सभी के स्व को मेरा नमस्कार। प्रिय मित्रों, आपने यह शब्द काफी सुना होगा कि ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो इसका अर्थ हम कुछ इस तरह से निकाल लेते हैं कि इसका अर्थ तो यह हुआ कि जितने भी इस संसार में बुरे कर्म होते हैं या अच्छे कर्म होते हैं, क्या उन सबको ईश्वर ही करवाता है? तो देखिए, इसको हमें कुछ अलग तरीके से देखना होगा, क्योंकि हम जो समझते हैं हम अपनी बुद्धि के अनुसार ही उसकी व्याख्या करते हैं। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कोई बड़ी फैक्ट्री है, उसमें काफी सारी मशीनें लगी हुई हैं बड़ी बड़ी। तो अगर उसमें किसी व्यक्ति के साथ में कोई दुर्घटना हो जाती है किसी भी प्रकार की, जैसे किसी की उंगली में लग जाती है या किसी भी प्रकार की कोई ऐसी दुर्घटना, तो क्या हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि उस व्यक्ति की उस मशीन के साथ में इस तरह से ये दुर्घटना हो गई, उस मशीन से ऐसा हो गया। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है इसकी? नहीं, यह पूरी सच्चाई नहीं है। अगर सही मायने में देखा जाए तो उस मशीन को चलाने वाला, उसके पीछे जो बिजली है, जो करंट है, वह उस मशीन को चलाता है। लेकिन क्या हम उस करंट या उस बिजली को दोषी मानते हैं? नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि हमें जो दिखाई देता है, हमें जो समझते हैं हम, वो ये कि मशीन से इसके साथ दुर्घटना हुई है। लेकिन सच्चाई अगर देखी जाए तो उस करंट से जो बिजली उसके अंदर दौड़ रही है, मशीन के अंदर जिसको वो चला रही है, उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी हम उस बिजली को दोषी नहीं मानते। इसी प्रकार हमारे जीवन में जो भी हम बुरे कर्म होते हैं, जो भी कोई बुरे कर्म करता है, तो इसको हम एक तरीके से और हम ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए, जब हम कोई बुरे कर्म करता है तो उसको हम दोषी मानते हैं। उसको हम दोषी क्यों मानते हैं? क्योंकि उसका कर्ता वही है, वही अपने आप को कर्ता समझता है, वही अपने आप को, जो हम शरीर है, अब इस शरीर अगर ये चाहे तो ये कुछ कर्म कर सकता है? नहीं कर सकता। ये शरीर अगर चाहे तो इस उंगली को भी नहीं उठा सकता। इस शरीर के अंदर जो आत्मा रूपी जो ऊर्जा है, जिसको हम आत्मा कह सकते हैं, ईश्वर कह सकते हैं, अगर वह ऊर्जा इस शरीर के अंदर नहीं होती है तो क्या यह इस उंगली को भी उठा सकता है? नहीं उठा सकता। तो इस उंगली को तक को नहीं उठा सकता, तो जितने भी कर्म होते हैं, चाहे अच्छे हों या बुरे हों, उन सब में तो भी यही इसी आत्मा के रोल से ही वो होगा। इसी ईश्वर के आत्मा की सत्ता के बिना कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन उसको हम दोषी नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि उसका कर्तापन का जो भाव है, उस कर्म का, उसका कर्तापन मैं हूं, ये हम मानते हैं। मैं यानी अहम भाव, जो हमारी इंद्रिय समूहों के साथ में जो अहम भाव से हम कार्य करते हैं, जिसको हम कर्ता मानते हैं, मैं को, कि इसको मैं कर रहा हूं। तो जब मैं को हम कर्ता मानेंगे तो उसका फल भोगने वाला ईश्वर कैसे हो सकता है? उसका फल भी तो मैं ही भोगूंगा, जो करता है वही भोगता है। तो हम इसमें ये सत्य है कि ईश्वर के बिना एक कोई भी कर्म नहीं हो सकता, क्योंकि उसी की सत्ता जो आत्मा है, ईश्वर है, हर पत्ता उसी की वजह से हिलता है। लेकिन फिर भी हम उसको दोषी नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि वह कर्ता नहीं है। कर्ता बीच में हम अपने आप को घुसा देते हैं कि मैं करता हूं। जब हम बीच में अपने आप को, मैं भाव को कर्ता मानते हैं, तो वही उसका भोक्ता भी उसी समय बन जाता है। तो जितने भी बुरे कार्य होते हैं उस मैं भाव के कर्ता के अनुसार ही होते हैं, जो हम अपने आप को कर्ता मानते हैं। इसी वजह से उसका फल भी मैं भाव को ही भोगना पड़ता है। उसका हम आरोप ईश्वर पर नहीं लगा सकते। जिस तरह से एक मशीन की दुर्घटना होने पर उस मशीन को ही दोषी माना जा सकता है, उस बिजली को, करंट को दोषी नहीं माना जा सकता, उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति किसी बुरे कर्म को करता है तो उसका जो अहम भाव है, उसका जो कर्तापन है, उसी को दोषी माना जाएगा और उसी को ही आरोपित ठहराया जाएगा। उसी को उसका फल भोगना पड़ेगा, ना कि उसके पीछे की जो सत्ता है, जो आत्मा रूपी सत्ता है, जो ईश्वर की सत्ता है, उसको हम दोषी नहीं ठहरा सकते। ये सत्य है कि उसके बिना कुछ भी कार्य नहीं हो सकता, फिर भी उसको दोषी नहीं ठहराया जा सकता। तो ये शब्द मित्रों होते हैं केवल उसकी ओर संकेत करने के लिए, उसको समझने के लिए। इन शब्दों से उसकी ओर संकेत किया जाता है, उसको समझा जाता है।
हम उसको समझने से उसको अपने अंदर अनुभव करना होगा हमें। जब हम अनुभव करते हैं उसको, अनुभव में जब हम उसको लाते हैं, तब हम समझ पाते हैं कि इसका सही अर्थ क्या होता है। जब हम बुद्धि से, अपने मैं भाव से, कर्तापन से उसका अर्थ निकालते हैं, तो उस अर्थ का अनर्थ ही होता है। तो उसकी ओर संकेत किया जाता है केवल शब्दों से, और शब्दों से ही हमें उसको अनुभव से हमें उसको जानना होता है। जब अनुभव से हम उसको जानते हैं, उसको समझते हैं, तब हमें उस सत्य का पता चलता है। तो शब्दों से केवल उसकी ओर संकेत किया जा सकता है। मैंने काफी कुछ बोला इन शब्दों को, शब्दों का मुझे इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन उन शब्दों के आधार पर मैंने आपको उसकी ओर संकेत किया। उस संकेत, आपको खुद उस संकेत की ओर अपना अनुभव करके उसे समझना होगा, जब ही आप उसको समझ पाएंगे कि इस कर्ता और भोक्ता का क्या अर्थ होता है और क्या उस ईश्वर का अर्थ होता है। इसे आप खुद से जब अनुभव करेंगे उन शब्दों के संकेत के आधार पर, तभी आप उसको समझ पाएंगे। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूंगा।